आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ स्किल टेस्ट 2023 के बारे में प्लस आईटीआई ट्रेड प्रैक्टिकल के बारे में। यानी जो हमारा आईटीआई ट्रेड प्रैक्टिकल होता है वो और जो हमारा डीआरडीओ स्किल टेस्ट होता है वो दोनों एक ही बातें होती हैं, चाहे हमारा आईटीआई ट्रेड प्रैक्टिकल हो या डीआरडीओ स्किल टेस्ट हो। तो इसमें हम मेन पॉइंट पर बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है और इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इसमें क्या गलतियां होंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए आईटीआई वाले बंदे हैं, चाहे वो अप्रेंटिस वाले बंदे हैं या वो डीआरडीओ का टायर 1 का एग्जाम पास कर चुके हैं, तो उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को बाद में लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल का जो नाम है फिटर फाइटर है, तो जो हमारा फिटर फाइटर चैनल है, हमारे चैनल का एफएफ नाम से जो चैनल है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड वो सारी बातें अपलोड करता रहता है। अब हम सबसे पहले ये बताएंगे कि ये आईटीआई वाले बंदों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हमारी आईटीआई होती है, ये आईटीआई हमारी 2 ईयर्स की होती है, जो फिटर ट्रेड की होती है, और हमारी इलेक्ट्रीशियन की भी 2 ईयर्स की होती है। तो इस 2 ईयर्स में क्या होता है, 2 ईयर्स में 2 साल जो एग्जाम होते हैं उसमें ट्रेड प्रैक्टिकल भी होता है। इसमें जो थ्योरी का जो पेपर होता है वो लिखित होता है, प्लस जो इसमें जो प्रैक्टिकल होता है इसमें जॉब काट के बनाना पड़ता है। तो इसीलिए आईटीआई में जो ट्रेड प्रैक्टिकल होता है वही स्किल टेस्ट कहलाता है। इसलिए हमें प्रैक्टिकल की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी एक ट्रेड प्रैक्टिकल होता है और सेकेंड ईयर में भी एक ट्रेड प्रैक्टिकल होता है। तो आपको आईटीआई में इसलिए ट्रेड प्रैक्टिकल आना चाहिए। अब हम बताएंगे, ये बात हो गई आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटीआई में दोनों साल 2 ट्रेड प्रैक्टिकल होते हैं, उसी को स्किल टेस्ट हम कहते हैं। अब हम बता देते हैं अप्रेंटिस वालों के लिए, जो हमारी अप्रेंटिस होती है, अप्रेंटिस जो हम ट्रेनिंग करते हैं, आईटीआई के बाद अप्रेंटिस होता है। ये भी समझते जाइए आप, सबसे पहले हम आईटीआई करते हैं, फिर आईटीआई के बाद हम अप्रेंटिस करते हैं। तो अप्रेंटिस होता है 1 ईयर का। जो 1 ईयर का अप्रेंटिस होता है आप किसी भी कंपनी से कर सकते हैं। उससे जो अप्रेंटिस के रिलेटेड मैंने जो वीडियो है वो वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, तो अप्रेंटिस से रिलेटेड आप जानकारी हमारे चैनल से ले सकते हैं। तो अप्रेंटिस का जो 1 ईयर्स का होता है, तो इसमें जो हमारा 1 ईयर यानी 12 मंथ का जो हमारा ट्रेनिंग होता है, तो 12 मंथ की हम ट्रेनिंग कर लेते हैं। तो इसके बाद भी एक ट्रेड प्रैक्टिकल होता है, तो वो ट्रेड प्रैक्टिकल भी स्किल टेस्ट ही कहलाता है। तो आपको ये ट्रेड प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो हमने बताया आईटीआई के लिए 2 ट्रेड प्रैक्टिकल होंगे, 2 स्किल टेस्ट होंगे। अप्रेंटिस में जब हम जाते हैं तो हमारा एक ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, इसलिए जरूरी है। अब हम बता देते हैं कि डीआरडीओ या किसी भी जॉब के लिए स्किल टेस्ट क्यों जरूरी है। आज के समय में जो अभी चल रहा है, देखो हर समय नौकरी का जो पैटर्न होता रहता है वो चेंज होता रहता है। मैं पुराने समय का पहले बता देता हूँ, पुराने समय में कैसे होता था नौकरी के लिए जो होता था वो कैसे होता था। पुराने समय का मैं बताता हूँ पुराना तरीका, और फिर बताऊंगा मैं नया। पुराना कैसे होता था, सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होता था, रिटन एग्जाम होता था, इसमें रिटन एग्जाम। इसके बाद होता था इंटरव्यू, इंटरव्यू होता था जिसे वाइवा कहते हैं हम, वाइवा होता है, इंटरव्यू कहते हैं जिसे हम, इंटरव्यू होता था। पहले होता था रिटन एग्जाम और फिर होता था इंटरव्यू नौकरी के लिए। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा, ये था पहला वाला पुराना जो अभी बंद हो चुका है, अब ऐसा नहीं होता है। आज के समय में क्या हो रहा, नौकरी में आज के समय में भी क्या चल रहा है, नौकरी में आज के समय प्रेजेंट में क्या चल रहा, रिटन एग्जाम होगा आपका, रिटन एग्जाम होगा जो अभी डीआरडीओ ने करा था। अभी डीआरडीओ ने जो रिटन एग्जाम करा था, आप सभी को मालूम है कि डीआरडीओ ने रिटन एग्जाम करा था जिसका नाम दिया था टायर 1। उसको क्या दिया था, टायर 1। टायर 1 मतलब पहला स्टेप था वो। और ये डीआरडीओ में ही नहीं, हर एग्जाम में होता है। पहले होता है रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम के बाद होता है स्किल टेस्ट, यानी इंटरव्यू जो होता था, पहले इंटरव्यू जो होता था, इंटरव्यू को बंद कर दिया गया है और उसकी जगह पर हो रहा स्किल टेस्ट। तो ये स्किल टेस्ट क्या होता है, तो स्किल टेस्ट होता है जॉब को बनाना। तो स्किल टेस्ट तभी आएगा जब आपको जॉब बनाना आएगा। तो इसीलिए जॉब बनाना इसलिए आना चाहिए क्योंकि आईटीआई वाला बंदा जब नौकरी में जाता है तो जॉब ही बनाता है। तो इसलिए ये काफी बेटर चीज है, क्योंकि भाई कोई भी कंपनी आपको पैकेज देगी, पैसा देगी, तो आपको जॉब बनाना आना चाहिए। तो आज के समय में ये 2 चीजें हो रही हैं, रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में आपको बता रहा हूं कि आईटीआई में 2 स्किल टेस्ट होते हैं, तो वहां पर आप सीख गए होंगे। फिर इसके बाद अप्रेंटिस में 1 स्किल टेस्ट होता है, इसके बाद 2 स्किल टेस्ट होते हैं आईटीआई के। तो 2 स्किल टेस्ट आईटीआई के, 1 अप्रेंटिस का और 1 नौकरी का। तो 4 स्किल टेस्ट आपके लिए जरूरी है। इसलिए जो आईटीआई वाले बंदे हैं वो अभी से स्किल टेस्ट सीख लें, क्योंकि आगे बहुत सारे स्किल टेस्ट देना है। यदि आपने आईटीआई में नहीं सीखे हैं तो अप्रेंटिस में सीख लीजिए, यदि आपने दोनों में नहीं सीखे हैं तो आपको कोई भी नौकरी में जाने के लिए स्किल टेस्ट जरूर सीखना पड़ेगा। अब मैं बताऊंगा, ये तो मैंने अहमियत बता दी आप लोगों को कि स्किल टेस्ट क्यों जरूरी है। हमें यदि नौकरी पाना है आईटीआई से तो स्किल टेस्ट आना चाहिए, क्योंकि स्किल टेस्ट खुद ही करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अब स्किल टेस्ट में क्या क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। स्किल टेस्ट में क्या क्या चीज रहती है, स्किल टेस्ट
अब ये डीआरडीओ वालों का जो स्किल टेस्ट अभी होने वाला है, हाल ही में डेट आ गई है। उन्होंने जिन बच्चों ने टायर 1 का एग्जाम जो है पास कर लिया, जो रिटन एग्जाम था वो पास कर लिया है, तो उनके लिए टायर 2 होगा। जो हमारा टायर 1 का था, टायर 1 था उसमें था रिटन एग्जाम था। तो जिन लोगों ने ये टायर 1 का एग्जाम पास कर लिया है उन लोगों को नंबर 2 में टायर 2 होगा। टायर 2 है, ये टायर 2 है जिसमें स्किल टेस्ट होगा। अब स्किल टेस्ट में 2-3 चीजें होती थी। पहले स्किल टेस्ट में यह है कि आपको जो टूल यूज करना है उनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे फीडर के मैं टूल बता दूं, आपको हेक्सा चलानी आनी चाहिए, फाइल चलानी आनी चाहिए, रीमर चलाना आना चाहिए, ड्रिल चलाना आना चाहिए, टेप चलाना आना चाहिए। तो सारे टूल आना चाहिए, क्योंकि आपको स्किल टेस्ट में टूल के बारे में पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहली बात, आपको टूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि स्किल टेस्ट में जो हमारे एग्जामिनर होंगे वो आपको टूल के बारे में भी आपसे बातचीत कर सकते हैं, कुछ चांस ऐसा भी। दूसरा, आपको आना चाहिए जॉब बनाना। जॉब बनाना मतलब आपको जॉब की कटिंग आनी चाहिए। यदि आप फिटर हैं तो फिटर की जॉब टी फिटिंग, एल फिटिंग आना चाहिए। यदि आप इलेक्ट्रीशियन है तो आपको कनेक्शन आना चाहिए। आप वेल्डर है तो वेल्डिंग आना चाहिए। सीट मेटल है तो आपको डक्ट आना चाहिए। टर्नर है यदि आप तो लेथ मशीन चलाना आना चाहिए। आप मशीनिस्ट हैं तो आपको मिलिंग मशीन चलानी आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, जितने भी ट्रेड से रिलेटेड जॉब होते हैं, जो जॉब होते हैं आपको बनाना आना चाहिए। इसके बाद लास्ट नंबर में होता है जो हमारा ट्रेड प्रैक्टिकल, उसको लिखना आना चाहिए। लिखना आना चाहिए, यानी जिसको हम प्रैक्टिकल करे हैं, जो बनाए हैं जिस तरीके से जॉब को, उसका एक क्रम आना चाहिए। तो ये 3 चीजें होती हैं। तो टूल के बारे में जानकारी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो उस पर आप पढ़ लीजिए। जॉब के बनाने के में भी 2-3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। डीआरडीओ स्किल टेस्ट 2023 के नाम से आप सर्च करिए, उसमें आ जाएगा फीटर फाइटर पर। तो उसमें आप जॉब बनाना सीखेंगे, और प्लस मैंने उसमें लिखना भी आपको बता दिया है अपने चैनल पर। तो दोस्तों, ये तीनों चीजें आपको यदि आ रही हैं तो आप डीआरडीओ स्किल टेस्ट में तो 100% सेलेक्ट हो ही जाएंगे। प्लस जो भी आगे वैकेंसी आएंगे आप उसमें भी सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी आप एक आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं यदि आप, तो आप स्किल टेस्ट से दूर नहीं हट सकते, क्योंकि स्किल टेस्ट आईटीआई में भी होगा, अप्रेंटिस में भी होगा, नौकरी में भी होगा, और पूरी जिंदगी भर आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए स्किल टेस्ट आप सीख लीजिए पूरा सब कुछ, और एग्जाम में पास करिए। आपको कोई भी डीआरडीओ स्किल टेस्ट से रिलेटेड, डीआरडीओ का स्किल टेस्ट जो होने वाला है उससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप हमारे चैनल फिटर फाइटर पर जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और कोई दिक्कत हो चैनल से रिलेटेड, कोई पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप कमेंट जरूर करें। और यदि वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो चैनल फिटर फाइटर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वो वीडियो पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।